भाषण सुनने से पहले ही आपसे बताती हूँ कि इस तरह से हाथ रखिए और आराम से बैठिए और चित्त हमारे ओर रखें, इधर उधर नहीं। जरा कोई आ गया कोई गया, इधर उधर चित्त नहीं डालने, क्योंकि दूसरों को तो हम हर समय देखते ही रहते हैं, तभी अपने को भी देखने का समय होना चाहिए। कल मैंने आपसे इन चक्रों के बारे में बताया था। आज मैं आपको सबसे जो नीचे में चक्र है, जिसको कि गणेश चक्र कहते हैं, उसके बारे में बताऊं। हम लोग गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा भी करते हैं। और ये भी जानते हैं कि अपने महाराष्ट्र में अष्टविनायक है, 8 गणेश पृथ्वी तत्व में से निकल आए। लेकिन इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं और इसलिए सिर्फ करते हैं सब कुछ क्योंकि हमारे बड़ों ने बता रखा है। इस धर्मांधता को देख करके ही कुछ लोगों ने ये शुरू किया कि ऐसे भगवान जिनको कि हम देख नहीं सकते और जो कुछ भी है सो सभी अंधेपन से हो रहा है, तो बेहतर यह है कि इस तरह के भगवान न मानने से और दूसरा ही मार्ग ले लें जिसमें पूरे विश्वास के साथ में हम लोग अपने ही ऊपर विश्वास रख के काम करें। अब गणेश कितनी बड़ी चीज है इसके बारे में मैं आपसे बताऊं। गणेश एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है। यह कोई भगवान आदि नहीं, ये एक तत्व है जो परमात्मा का तत्व है, जो पवित्रता का तत्व है। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाने से पहले गणेश जी बनाए, माने पहले पवित्रता इस संसार में बनी। कितना भी मनुष्य गिर जाए, कितनी भी हालत उसकी खराब हो जाए, वो कितना भी परमात्मा पे अविश्वास करे, तो भी वो मन ही मन ये जानता ही है, हर समय उसे पहचानता है कि मैं कोई ना कोई गलत काम कर रहा हूं। ये क्यों होता है? मनुष्य किस तरह से जानता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं? कौन सा उसके अंदर ऐसा तत्व छिपा हुआ है जिसके कारण वो जानते ही रहता है हर समय कि ये मैं ठीक काम नहीं कर रहा। कोई आदमी है किसी की लड़की पे खराब निगाह रखे, या किसी की पत्नी को बुरी निगाह से देखे, या अपनी पत्नी को धोखा दे, या कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे दे, या कोई लड़का लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे दे, तो वो चाहे चोरी छुपे कर दे या खुलेआम भी कर दे, लेकिन मन ही मन उसको ये खाते रहता है। अंदर हमेशा उसे ये चीज खाती रहती है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं। ये हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ अंदर गणेश का तत्व है। क्योंकि यहाँ आप देखिए नीचे में, सबसे नीचे में जो 4 चौकोना ऐसा बनाया हुआ है, ये गणेश तत्व। पृथ्वी तत्व में जो 91 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो कार्बन है वो गणेश तत्व है। जब तक कार्बन किसी भी परमाणु में, मॉलिक्यूल में नहीं आता है, तब तक जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। यानी जीवन का प्रथम तत्व गणेश तत्व है। पवित्रता ये जीवन का प्रथम तत्व है। किसी भी जीव का अगर जन्म अपवित्रता से हो जाए और उस ऐसी हालात में हो जाए जब पवित्रता संसार से उठी हुई है, तो उसके मन के अंदर में अनेक तरह के कुसंस्कार आते जाते हैं और वो कुसंस्कार बनते बनते वो एक
पाशविक एनिमल कॉन्शियसनेस का इंसान बनता है। जैसे कि हम आपसे कहेंगे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां की सोसाइटी टूट गई है, गृह व्यवस्थाएं टूट गई हैं और औरतों में पवित्रता का भाव छूट गया है। वहां तो अधर्म से रहने ही को बड़ा भारी कर्तव्य कर्म समझते हैं। वो सोचते कि हम अधर्म से रह के दिखा दिया तो हम शिवाजी महाराज बन गए। आप लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी क्योंकि आपसे ये परे है। उन लोगों ने अपने गणेश तत्व को तोड़ दिया, अपनी अंदर की पवित्रता को किसी तरह से खत्म कर दो तो फिर आप चाहे जैसा भी चल सकते हैं। उसके तोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है। ये जो गणेश तत्व हमारे अंदर में है, ये जहां पर है, जिस जगह में है, वहीं से जो प्रादुर्भाव होता है बाहर, उसे कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस, जिसके कारण हमारे अंदर 4 तरह के सब प्लेक्सस होते हैं। उससे एक से तो जनन क्रिया होती है, एक से सेक्स की क्रिया होती है, एक से जो लघु शंकाएं आदि होती हैं, इस प्रकार की जो विसर्जन क्रियाएं हैं वो होती है, एक्सक्रीटरी। अब ये तत्व ऐसा है कि ये गणेश जी से सुशोभित है। गणेश जी क्या प्रिंसिपल है? गणेश जी एक बालक, एक इनोसेंट बालक है, माने एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस जिसे कहते हैं, पवित्रता का साकार स्वरूप गणेश। ये साकार स्वरूप तत्व हमारे अंदर में जब जागृत होता है तब हम अपवित्रता कर ही नहीं सकते, उधर हमारी नजर ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो हम हर तरह की अपवित्रता करते हैं। जैसे कि आज हमें कुछ पत्रकारों ने यह सवाल पूछा, जो कि सही सवाल था, कि परदेश के इतने लोग यहाँ पर आकर के और ये सेक्स के बारे में इतना क्यों सीखते हैं गुरुओं के पास जाकर। जो गुरु सेक्स की बातें सिखाते हैं उनके पास जाकर ये क्या सीखते हैं? ये कुछ सीखते नहीं है। इनको सिखाने कोई जरूरत नहीं है, अपने गुरुओं के नाना है, उनसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। ये क्या क्यों आते हैं इनके पास? इसकी वजह यह है कि ये अपने गणेश तत्व को तुड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कुछ पवित्रता का तत्व हमारे अंदर बचा रह जाए तो हमारा अंदर से मन तृप्त नहीं होगा। इसी तरह से जब तक ये गणेश तत्व पूरी तरह से हमारा टूट नहीं जाएगा, हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि संघर्ष बना रहेगा हर समय। हम अपने साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। देयर वुड बी अ स्ट्रगल बिटवीन अस एंड दैट सेंस ऑफ प्यूरिटी विद इन अस। देयर विल बी ऑल द टाइम ए क्वारल, झगड़ा बना रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता जो है वो हमें खींचेगी और हम उससे भाग नहीं पाएंगे। इसलिए इनको गुरु चाहिए, इसलिए इनको गुरु चाहिए कि उस गणेश को ये तोड़े। और ये गुरु लोग भी ऐसा करते हैं कि अपने जो जगह जिसे हम पवित्र जगह की तरह से मानते हैं उसी को खराब करते, उनको खराब करके और गणेश तत्व को तोड़ते हैं। और गणेश तत्व को तोड़ते ही आप पवित्रता का आपके अंदर से गंध भी चला गया, फिर आप चाहे जो भी धंधे करिए। इसके लिए पैसे देते हैं, काफी पैसे देते हैं। इतने पैसे देते हैं कि गुरु लोग आज मालो माल हो गए। जिनके पास रहने को घर नहीं था उनके पास हवेलियां हो। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? इसमें परमात्मा की क्या गलती है? उसने तो आपके लिए सबसे बड़ी एक कीमती चीज दे दी है, पवित्रता। इसका मजा उठाना चाहिए। आप अपनी पवित्रता का अभी तक कभी मजा ही नहीं उठा पाए।
अरे अपनी अगर साड़ी सफेद सुंदर हो और उसमें दाग नहीं हो तो इंसान कितना उसको मजे से पहनता है और दूसरे भी उसे देखकर खुश होते हैं। लेकिन किसी मनुष्य का जीवन अगर अत्यंत निर्मल हो और उसके जीवन से सिर्फ निर्मलता ही बहती हो, ऐसे मनुष्य का जीवन कितना सुखमय होगा। एक समझने की और सोचने की बात है। अब समाज में समझ लीजिए अगर कोई माँ बहन ही नहीं बची तो आप तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इन देशों में जबकि ये चीजें टूटने लग जाती हैं, जब ये अपने पवित्रता से ही झगड़ा करते हैं और उसी से जब ये मुठभेड़ करते हैं, उस वक्त इससे बचने के लिए आपको इंतजाम और जोड़ना चाहिए। क्योंकि अजीब सा लगता है हर समय अपने को देखते हुए शीशे में, करे क्या। आदमी घबराने लगता है कि हे भगवान मैं कहाँ अपवित्रता के जंजाल में फंसा जा रहा हूं, जैसे कि कोई मगर खा रहा है। कोई सा भी आदमी कितना भी दुष्ट हो, अगर वो जागरूक अवस्था में है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है पवित्र होना। तो अब कैसे करें? तो वो सोचता है चलो थोड़ी शराबी पी लें जिससे बच जाएंगे गम गलत करने के लिए। सोचता है थोड़ी शराब पी लो तो अपने से बच जाएंगे, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमने अपवित्रता की। कोई ना कोई अपने से भागने की सोचता है, करने ही भागा तो उसको टेंशन आ जाता है। हमारे बाप दादाओं को कभी टेंशन नहीं आता था। अभी भी बूढ़ी लोगों से पूछो कि हमको टेंशन आ, बोलते क्या हो गया, तुम घड़ा उठा के कहीं पानी भरने गई थी क्या? उन लोग की समझ में नहीं आता है ये मॉडर्न टर्म कि टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आ गया भाई? क्योंकि आप अपनी जो असलियत है उससे जब हटते हैं तो आपको टेंशन आना ही हुआ। अगर आप अपनी असलियत पे खड़े हुए हैं तो आपको टेंशन क्यों आएगा? समझ लीजिए अगर एक ट्रक चार पांव की जगह एक साइड में खड़ी हो जाए तो उस पर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा कि कब दिखती ने कब नहीं दिखती। अगर मनुष्य अपने इन चार पांव पे ठीक से खड़ा रहे, जो पवित्रता के चार पांव परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो उसको कोई टेंशन आने की बात नहीं। अब गौर से देखिए कि कुंडलिनी के नीचे गणेश जी का स्थान बनाया हुआ है। तो क्यों? एक बच्चे को कुंडलिनी के नीचे बिठा दिया भगवान ने, क्योंकि बच्चे को सेक्स माने क्या कुछ मालूम ही नहीं। और माँ के बड़े प्यारे बेटे हैं गणेश, उनको माँ के सिवा शिव जी भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम। पवित्रता को माँ के सिवा कुछ मालूम ही नहीं है। पवित्रता की अपनी ही एक शक्ति है जो अपनी माँ को जानता है। उस बेटे को वहां बिठा दिया है कि तू अपनी माँ की रक्षा कर। आपकी जो माँ है वो कुंडलिनी, और उसके नीचे में आपका जो बालपन है, आपका जो भोलापन है, आपकी जो पवित्रता है, उसको बिठा दिया भगवान ने कि इसकी रक्षा करो, इस माँ की। जो लोग कुंडलिनी सेक्स से उठाते हैं वो माँ पर सेक्स कर रहे हैं, आप इस चीज को मानेंगे? हिंदुस्तानी लोगों को मैं पूछती हूँ, कोई भी इस चीज को मान जाए तो, पर गुरुओं के पास जाके यही धंधे करते रहते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे अनेक आज निकल आए हैं गंदे लोग, ये सब पुराने तांत्रिक हैं, फिर से जन्म लिए हुए राक्षस, तो इस तरह की गंदी बातें संसार में कर रहे हैं। ये तो गाली होती है अपने देश में, इस तरह की गंदी बात सोचना भी। इस गणेश तत्व को, इस पवित्रता के रिश्ते को हिंदुस्तान में अभी तक इतना धक्का नहीं बैठा। हम सब अपनी माँ को समझते हैं। शास्त्री जी जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो हमें याद है सवेरे उठ करके अपनी माँ के पास जाके लेट जाते थे थोड़ी देर के, और उसके बाद वो उठ करके फिर अपना सब काम करते थे। जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो उनकी माँ के कुछ समझ में नहीं आया, उनका एकदम ब्रेन ब्लैंक हो गया।
वो कहने लगे कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आज भी तो सवेरे मेरे पास आके लेटे थे। वहां तो कोई 12 साल के बेटे को भी अपने पास मां नहीं लिटाने को तैयार। कोई विश्वास करेगा इस बात को? कोई भी माँ 12 साल के बच्चे को अपने पास नहीं लिटाती है। ये वो पाश्चिमात्य देश है जिनको तुम लोग फॉलो कर रहे हो। अपनी लड़कियों को पैंटे पिना पिना के घुमाते हो, कुछ शर्म करो। वो देश के लोग कैसे बदमाश है, उसके जैसे होने का है क्या तुम लोगों को? 12 साल के लड़के को कोई माँ अपने पास सुलाने को तैयार नहीं, कहती कि इससे तो कुछ गंदगी हो जाएगी। तुम लोग समझ सकते हो इन लोगों को क्या? इसीलिए शायद भगवान ने मुझे उस लंदन में भेजा, देखने के लिए कि किधर फांद रहे हो तुम लोग। ऐसा एडवांसमेंट नहीं चाहिए हम लोग को इस देश में। अगर मैं न वहां जाती, न मैं इसे समझती, न देखती। तुमको विश्वास नहीं होगा, हर एक आदमी में वहां ये भावना है, हर एक आदमी में, हर एक माँ में ये भावना है। कोई सोच सकता है ऐसी बात? यहां पर माएँ भी बैठे और बेटे भी बैठे हैं। इतने घृणित हैं वो लोग, उनसे कुछ भी सीखने का नहीं हम लोगों को। और वो क्योंकि उनकी अंदर से आत्माएं खत्म हो रही हैं, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं पूरी तरह से खत्म करने के लिए। क्योंकि अपने गुरु लोग उनको या तो कुछ भूत लगा देते हैं, मेस्मराइज करा देते हैं, कुछ लोग उनको उनका गणेश तत्व जो है उसको तोड़ देते हैं। आज तक कोई भी ऐसा संसार में गुरु हुआ है जिसने कहा कि पवित्रता संसार से सबसे ऊंची चीज है? नहीं है। किसी ने भी कहा है? ये जो नए निकल आए हैं कहीं से, इनसे जाके पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन गांव के रहने वाले हो? ये राक्षस है, राक्षस। रावण ने भी इस बात का ख्याल किया था कि सीता जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो तक पवित्रता से डरता था। ये उनसे भी एक कड़ी ऊपर है। तो गणेश तत्व जो है वो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है कि आपके कुंडलिनी की रक्षा करे, जो कि आपकी माँ हर एक की अलग अलग है। वो बैठी हुई है कि जिस दिन आपका पुनर्जन्म होने का है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन मिलने का है, तब स्वयं वो उठ करके आपको पार कराए। इस गणेश तत्व को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी हार गए और पाते नहीं, ये कहा जाता है। गणेश को सबसे ऊंचे भगवान और सबसे पहले माने जाते हैं क्योंकि वो अत्यंत पवित्र, बाल्य स्वरूप सबसे पवित्र जो है वही श्री गणेश है। और दत्तात्रेय भी जब बनाए गए थे, आप तो जानते हैं गुरु तत्व जो दत्तात्रेय जी का है, वो भी जब बनाया गया तो उनको भी बिल्कुल छोटा सा बालक बनाया था। छोटे से बालक में ही वो भोलापन, वो पवित्रता होती है, जहां वो ये अंतर नहीं देखता है कि स्त्री पुरुष क्या है, और उसे मालूम ही नहीं कि अपवित्रता क्या है या पाप क्या है, तो करने का दूर ही रहा। ऐसी सुंदर पवित्रता परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन हम उसका जरा सा शुक्र भी नहीं मानते हैं कि उसने हमें ये पवित्रता दी जिसके कारण हम अभी तक पवित्र बने। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर भूमि भारतवर्ष, इसके हर एक कण में गणेश बसता है। इसके सुगंध से हमारे अंदर ये गणेश तत्व बना हुआ है। इसको साफ रखना, इसकी व्यवस्था रखना, ये हमारे व्यवहार पे निर्मित है। जो बच्चलन हो जाते हैं, जिनकी आंखें इधर उधर घूमने लग जाती हैं, उनका ये चक्र खराब जाता है और इस चक्र के कारण अनेक रोग निर्माण हो सकते हैं। और भी जो रोग होते हैं, जैसे कि किसी को कब्जियत हो जाए, किसी को और तकलीफें हो जाए, वो भी इस चक्र से होती है। जरूरी नहीं कि वो आदमी अपवित्र हो,
पर और कारणों की वजह से भी, जैसे इसके 4 चक्र है ना, उसमें से एक पवित्रता के लिए है, इसलिए और भी कारणों की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो अब कुंडली तो बीच में बैठी है, गणेश को तो आप पहुंच नहीं सकते, तो कुंडलिनी कैसे उठेगी? जब आप अभी मेरे तरफ ऐसे हाथ करके बैठे हैं, तो आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये पंच तत्व हैं। इसमें से कुंडलिनी के पास खबर जाती है, संदेश जाता है कि हाँ, अब आ गए कोई जिनको मालूम है कुंडलिनी क्या है, वो हमें पहचानती है, आपकी कुंडलिनी हमें पहचानती है। जैसे खबर वहां पहुंची वैसे कुबलने लग गई, पर पहले खबर जाती है गणेश, वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है अब उठ खड़ी हो जाओ, चलो। हैरानी की बात है कि अपने देश में जितने जल्दी कुंडलिनी उठती है और देशों में नहीं उठती। मेरे तो हाथ टूट जाते हैं, मैं तो तंग आ गई, साहब से बोलती कब चल रहे अपने देश में, मेरे तो हाथ टूट गई। तो भी 300 आदमी पार हो गए वहां पर और उनकी अकल आ गई, उन्होंने अपनी जीवन बदला है। तुम लोगों पे इतनी नहीं मेहनत मुझे करनी पड़ती, और वो भी संत साधु ही हैं बेचारे, क्योंकि गलतफहमी में वो पड़ गए और इन दुष्टों ने जाकर उनको गलत सलत पढ़ा दिया, इसलिए गलत काम कर रहे थे। अपने देश की जो पवित्रता है उसे बना के रखना चाहिए। यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोग पवित्रता में विश्वास करते हैं। खाने पीने की शक्ति कुछ नहीं होती है। हिटलर सारी दुनिया में छा गया, हिंदुस्तान पे नहीं आ सका वो। हमारे यहाँ अंग्रेज इतने दिन राज करके भाग गए, कोई हमारी पवित्रता नहीं छीन पाया। अब अंग्रेजी बनने जा रहे हो, कुछ शर्म करो। ये तो ऐसा ही हुआ कि बुलबुल कहे मैं उल्लू क्यों नहीं हूं। कहां वो और कहां आप, उनसे कुछ सीखने का नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कभी कभी कि दूं कटे गधे हैं सारे, कुछ अक्ल ही नहीं उनके अंदर में, कोई विजडम नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है बात को समझने के लिए कि पवित्रता के बगैर संसार में और क्या चीज महत्वपूर्ण है। अब अपने देश में यह हालत है कि हमारे उम्र के लोगों में, जबकि हम अंग्रेजों के नीचे थे, तो डट के हमने सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी शक्ति कहाँ है। सारे हिंदू मुसलमान पारसी सब, सिख लोग सब इसमें जुट गए। गांधी जी का भी नेतृत्व था कि हमारा देश क्या चीज, हमारे देश की संपदा क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसको खोजो। जैसे स्वतंत्र क्या हो गई, खोपड़ी खराब हो गई हम लोग की। अभी किसी से कोई चीज आप संस्कृत में आपने बोलना ही शुरू कर दिया तो गए काम। कुछ अगर बताना ही शुरू कर दिया कि हमारी संपदा क्या है तो गए काम से। अब इतने बड़े बड़े जनसंघ वाले मिलते हैं, उनसे मैं पूछते भाई कुछ मालूम है तुमको, तुमने आदि शंकराचार्य पढ़ा? नहीं। किसको पढ़ा तुमने? रजनीश को पढ़ के जनसंघी बन जाने से कोई जनसंघी होगा? अपनी जनता कौन है, अपनी शक्ति क्या है, हमारा क्या है, तो कोई भी नहीं जानता। जो अपनी माही को नहीं जानता है उसमें कहां से एक ही होगी, उनमें कहां से प्यार आएगा, उनमें कहां से दुलार आएगा। अरे ये तो ऐसी भूमि है कि यहां से सोना उगला जा सकता है। ये वो भूमि है कि यहां से सारे संसार का नेतृत्व होने वाला है। सारा संसार आपके चरण छू सकता है। लेकिन आप अपने देश के बारे में, अपने संपदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कुंडलिनी क्या होती है? ये कुंडली और कुंडलिनी एक ही है क्या मां? और ये जो फॉरेन के लोग हैं इन्होंने सब पढ़ के रखा हुआ। हाँ, ये बात जरूर, जो लोग हमारे शिष्य लोग हैं उनसे बात करने में मुश्किल कुछ नहीं, सब पढ़ के रखा हुआ है।
और उस कगार पे जाके पहुंच गए जहां जाके जाना कि ये चीज जो हम आज तक करते रहे और जिस जड़वाद में हम लोग बैठे रहे और सोचा कि इस जड़वाद से ही हम बड़े भारी संपन्न लोग हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग बड़े दुखी हैं, महादुखी हैं। एक आदमी आपको वहां अगर मिल जाए जिसकी आंख न फड़कती हो जिसका सर न धड़कता हो, जिसके हाथ न थरथराते हो, तो मुश्किल है। या होएगा तो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ और दूसरा है तो दबता हुआ, कोई बीच का आदमी मिलना मुश्किल। आपस में बात करते हैं तो लगता है भौंकते हैं, सच्ची है बात। कभी समझ में नहीं आता कि भौंक क्यों रहे हैं, क्या हो गया भाई। कभी ठंडे दिमाग बात नहीं करता, उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि पैसे के लिए भी इस कदर वो पैसे के लिए वो इस कदर परेशान रहते हैं कि एक पी यानी एक पाई अपना जैसा था। अगर रोटी का दाम बढ़ गया तो सबकी हालत खराब, क्योंकि उनको रोटी बनाने आते उनकी औरतों को। सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी, एक एक पैसा जोड़ेंगे। ऐसे कंजूस अमेरिकन लोग इतने कंजूस होते हैं, आपको आश्चर्य होगा, इतने पैसे वाले होते हैं पर कोई कभी 1 रुपया का ही नहीं खर्च करेगा। शराब पिएंगे वो दूसरी बात, उसके लिए है पैसे, फालतू के धंधे के लिए पैसे। पर इतने कंजूस लोग, एक एक पैसा जोड़ने वाले। घर में जाओ तो कभी पानी तक नहीं पूछने वाले, चाय पानी तो उनको समझ में नहीं आता। अगर आप उनसे कहो चाय पियोगे तो घबराते, ये कोई जहर तो नहीं दे रहे हमको।